अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही दिलचस्प किस्म का व्लॉग होने जा रहा है क्योंकि ये मेरे साथ मौजूद है मुफ्ती असदुल्ला खान साहब, हमारे बहुत अच्छे दोस्त। आज के इस व्लॉग में मैं इनसे ये पूछूंगा कि अगर एक शख्स, एक काफिर इस्लाम लाना चाहता हो, मुसलमान बनना चाहता हो, तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा। क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो से कोई शख्स मुफीद हो जाए, मुस्तफ़ीद हो जाए और हमें इसका कुछ फ़ायदा मिल जाए आफ्टर लाइफ में। तो मुफ्ती साहब, कैमरा आपकी तरफ आएगा और फिर आपने बताना है तरीक़ाकार। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुसलमान के तौर पे कोशिश कर लेनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी अमलन दावत हो और हम इसके ज़रिए लोगों को इस्लाम की तरफ राग़िब करें। आमीन। और अगर कोई आदमी इस्लाम लाना चाहता है, उसके लिए बेहतर ये है कि वो गुस्ल कर ले और उसके बाद उसे कलमा शहादत पढ़ा दिया जाए। कलमा शहादत से पहले उसे बता दिया जाए कि आप साबिक़ा दीन को छोड़ रहे हैं, उससे बेजारी और बरात का ऐलान करें और उससे नापसंदीदगी का इजहार करें। और उसके बाद कलमा शहादत का मतलब उसे समझा दिया जाए और फिर उसे कलमा पढ़ा दिया जाए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और ये कहते ही वो इस्लाम में दाखिल हो जाता है और उसके तमाम साबिक़ा गुनाह माफ़ हो जाते हैं और वो बिल्कुल उसके नेकियों का एक दरवाज़ा और एक बाब अभी से चैप्टर उसका शुरू हो जाता है। साबिक़ा उसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। उसके बाद उसे मज़ीद पर अहकामात बतलाए जा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो इस वक्त एक एक चीज़ उसको बता दी जाए कि आप इस पर ईमान लाएँ, इस पर ईमान लाएँ, बल्कि इजमाली तौर पे वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और उसकी लाई हुई शरीयत पर ईमान का इजहार कर दे, तो इसके साथ वो मुसलमान हो जाता है। उसके बाद मुसलमानों को उसको इस्लाम की तरफ राग़िब करने। अच्छा मुफ्ती साहब, एक सवाल ये कि जो ऑलरेडी मुसलमान भाई होते हैं, उसके यार दोस्त होते हैं, उन पर क्या एक फ़र्ज़ आयद होता है बतौर मुसलमान कि वो इस शख्स के साथ करें जो नया नया ईमान लेकर आए। देखें, आपके इल्म में होगा कि जब कोई बंदा अपना दीन तब्दील करता है तो उसके बाद उसे मुआशरती सतह पर और ख़ानदान में बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इस वक्त उसका हाथ बटाने के लिए बाकी मुसलमानों को कोशिश कर लेनी चाहिए कि उसकी तालीफ़ क़ल्ब के लिए, तालीफ़ क़ल्ब क्या है? मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ, ज़रूर घबराए नहीं। तालीफ़ क़ल्ब एक पुरानी इस्तिलाह है। इसका मतलब ये है कि जो बंदा अभी इस्लाम में दाखिल हो चुका है, उसको इस्लाम की तरफ राग़िब रखने के लिए उसके साथ ताउन भी किया जाए। उसको माली ताउन की ज़रूरत है, उससे अगर समाजी तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, उससे अगर अपने ख़ानदान की तरफ से कुछ मुश्किलात हैं, तो उन सब में उसे एक तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए और हम कोशिश करें कि हमारी वजह से लोग इस्लाम की तरफ राग़िब हों, इस्लाम से मुतनफ़िर ना हों इंशाअल्लाह। अच्छा, एक सवाल बहुत मेरे जहन में घूम फिर रहा है कि जो अगर वो पहले से ऑलरेडी मैरिड होगा, एक नॉन मुस्लिम वुमेन के साथ, औरत के साथ उसकी शादी हो चुकी होगी, तो उसकी क्या तरतीब बनेगी? क्योंकि ये तो अब मुसलमान है लेकिन वो अभी तक काफिर है। देखिए, मियाँ बीवी दोनों का मुसलमान होना ज़रूरी है। इसलिए अगर वो गैर मुस्लिम है बीवी, तो उसे इस्लाम की दावत दी जाए और अगर इस्लाम की दावत लाने के साथ ही वो भी मुसलमान हो जाए तो उसका साबिक़ा निकाह बरकरार रहेगा, दोबारा से निकाह पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो ईमान लाने से इनकार कर दे तो इसके साथ उन दोनों का निकाह टूट जाएगा। तो उसे बीवी को इस्लाम की दावत दे देनी चाहिए। और ये जो नौ मुस्लिम है, जिस शख्स ने अभी अभी कलमा पढ़ा है, इसको कुछ बेनिफिट मिलता है इस्लाम की तरफ से? इसके पुराने गुनाह वगैरह, पुराने जितने भी इसके सिस्टम होते हैं, वो जैसे मैंने अर्ज़ किया, हदीस में आता है कि हज़रत अम्र इब्न आस जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम लाने आए तो उन्होंने अपना हाथ पीछे किया बैत के वक्त। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आपने हाथ क्यों पीछे किया? तो उन्होंने फरमाया कि मुझे साबिक़ा गुनाहों का फ़िक्र दामनगीर है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आपको इल्म नहीं है कि इस्लाम साबिक़ा तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। इससे जो बंदा मुसलमान हो जाता है तो उसके तमाम साबिक़ा गुनाह माफ़ हो जाते हैं और अगर वो इस हालत में दुनिया से चला जाता है तो फिर वो जन्नत का मुस्तहिक़ करार पाता है। तो उसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं और वो नया इस्लाम में दाखिल हो जाता है। इसी तरह हज से साबिक़ा गुनाह माफ़ हो जाते हैं, हदीस में आता है हिजरत से साबिक़ा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो इसलिए हमें कोशिश कर लेनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ईमान की तरफ राग़िब करें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को इरशाद फरमाया कि अगर आपकी वजह से एक बंदा इस्लाम में दाखिल हो जाए तो ये आपके लिए उस वक़्त जो अरबों में सबसे ज़्यादा कीमती माल शुमार किया जाता था, सुर्ख़ ऊँट, तो ये आपके लिए सुर्ख़ ऊँटों से यानी दुनिया के कीमती चीज़ों से ज़्यादा बेहतर है कि आपकी वजह से एक बंदा इस्लाम लाए और उसके तमाम नेकियों का सवाब आपको मिलता रहे। माशाअल्लाह। तो आई थिंक ये था हमारा आज का व्लॉग। मुझे तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है। अल्लाह करे कि इस वीडियो से किसी को कोई फ़ायदा हो जाए
اور ہمارے بھی اعمال نامے میں کچھ نیکیوں کا بھی اضافہ جی، ہو جائے. انشاءاللہ. اس طرح کی مزید ویڈیوز آتی رہیں گی انشاءاللہ. 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 یہ مسکراتے بہت کم ہیں میرے دوست. خیر یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. سپورٹ کریں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور دعا کریں کہ ہم آپ ایسے بھی اچھی اپنی نیت اچھی رکھیں کہ اس میں نیت یہ ہو کہ اس کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو, آپ کی انشاءاللہ. اپنے چینل کو پروموٹ کرنے کی نیت نہ ہو. یہ وہ تو خیر تھوڑا بہت, خیر آپ لوگ سمجھتے ہیں یہ. اللہ حافظ.